एक बार की बात है, एक कौआ था। बड़ा परेशान था बेचारा अपनी जिंदगी से, अपने रंग से बिल्कुल खुश नहीं था और एक पेड़ पे बैठकर आंसू बहा रहा था। और उसी समय उस पेड़ के नीचे से एक साधु बाबा निकले और उनकी गाल पे उस कौए का आंसू गिरा। उन्होंने ऊपर देखा तो कौआ बैठा है। पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों इतने दुखी हो? कहता, दुखी ना हो, कैसी जिंदगी दी है भगवान ने मुझे। आप भी साधु हो, आप ही कुछ कर दो, मुझे कुछ और बना दो, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूँ। वो कहते, खुश नहीं हो अपनी जिंदगी से? कहता, क्या खुश हूँ, एक तो काला रंग दिया, रंग भी अच्छा नहीं है, और कैसी जिंदगी है। हम कौओं को कोई पालता है? किसी के अगर घर के ऊपर जाकर बैठ जाएं, काय काय करे तो फटाफट उड़ाने आ जाते हैं कि क्यों बैठा है यहाँ पे। और बुलाते कब है? सिर्फ श्राद्ध पे बुलाते हैं, जूठन खिलाने के लिए, अपने पितरों को पहुंचाने के लिए। इसके अलावा तो हमारी कभी याद ही नहीं आती। ऐसी जिंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बाबा ने पूछा कि क्या बनना चाहते हो? कहता, हंस बना दो मुझे। हंस तो बहुत अच्छा होता है, कितना सुंदर दिखता है, बिल्कुल सफेद सफेद होता है। पानी में जब चलता है तो पता ही नहीं चलता चल रहा है कि क्या कर रहा है, पैडल मार मार के आगे जाता है। मस्त जिंदगी है उसकी, कितना सुंदर है। लोग तस्वीरें खींचते हैं उसके साथ, पानी में चलता हुआ कितना सुंदर लगता है। मेरे को तो हंस बना दो। बाबा कहते, ठीक है, तुम्हें हंस बना दूंगा, पर एक बार ऐसे करो, फिर बन गए तो चेंज नहीं हो सकते। तुम एक बार हंस से जाकर मिल आओ और पूछ आओ कि हंस की जिंदगी होती कैसी है। तो कौआ बहुत खुश हुआ कि अब तो मैं हंस बन जाऊंगा। भागा भागा गया हंस के पास कि भाई, तुम तो बहुत खुश होगे, कितना सुंदर रंग है तुम्हारा, कितने खूबसूरत लगती हो तुम, बिल्कुल सफेद सफेद। मुझे देखो कैसा काला रंग दिया है, बिल्कुल सुंदर नहीं लगता। काले के ऊपर कुछ भी लग जाए दिखता ही नहीं है। वो कहता, किसने बोला मैं खुश हूँ? किसने बोला सफेद रंग अच्छा होता है? तो कौवा बोला, क्यों, तुम खुश नहीं हो? वो बोला, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। वो कहता, क्यों, क्यों खुश नहीं हूँ? कहता, सफेद रंग भी कोई रंग होता है? मनहूस रंग है, लोग मरने के बाद पहनते हैं सफेद रंग। कितना गंदा रंग है, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जरा सा कुछ लग जाता है तो दाग दिखते हैं मेरे शरीर के ऊपर। और पानी के अंदर रहता भी हूँ तो लोग मेरे साथ फोटो खींचते हैं तो पता ही नहीं चलता मेरी खींच रहे हैं कि पानी की खींच रहे हैं। इसमें मेरे को कोई मजा नहीं आता, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं। तो अब कौए ने देखा कि हंस भी दुखी है, तो हंस बन के तो कोई फायदा है नहीं। उल्टा कौआ हंस को कहने लगा कि तुम भी मेरे साथ बाबा के पास चलो और बताओ कि क्या बनना चाहते हो। दोनों पहुंचे बाबा के पास। तो वो कहने लगा हंस कि मैं तो खुश नहीं हूँ हंस बन के। बाबा कहते, तुम भी खुश नहीं हो, तो बताओ क्या बनना चाहते हो? कहता, मुझे तोता बना दो, पैरेट। कितना अच्छा रंग है उसका, कितनी अच्छी चोंच है। सब उसको पालना भी चाहते हैं, मिट्ठू मिट्ठू कह के बुलाते हैं, अपने घर में रखते हैं, सेवा करते हैं। मुझे पैरेट बना दो। कौआ कहता, मुझे भी पैरेट ही बना देना, हम दोनों पैरेट बन जाएंगे। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं बना देता हूँ, लेकिन शर्त अभी भी वही है, एक बार जाओ तोते से मिलकर आ जाओ पहले एक बार। तो कहते, ठीक है, चलो तोते से मिलाते हैं। दोनों गए तोते को ढूंढने। ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे। वहां बहुत सारे पेड़ थे, पेड़ों पर ढूंढ रहे, कहाँ है पैरेट, कहाँ है, कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर बहुत सारे तोते बैठे हैं। तो एक तोते से वो बात करने लगे, कहने लगे, मिट्ठू मियाँ, क्या मस्त जिंदगी है तुम्हारी, कितने सुंदर लगते हो, लाल लाल चोंच, हरी हरी बॉडी, कितने सुंदर हो, रंग बिरंगा शरीर दिया है भगवान ने तुम्हें, और लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं, पालते हैं, तरह तरह की चीजें खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं। तुम्हारी तो जिंदगी मस्त है, सॉर्टेड है, तुम तो बहुत खुश रहते होगे। वो कहता, कौन बोला तुमसे, किसने कहा कि मैं खुश रहता हूँ? वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कौआ और हंस। कहते, ये भी खुश नहीं है? कहते, तू क्यों खुश नहीं है भाई, सब कुछ तो है तेरे पास। तो तोता बेचारा मुंह लटका के कहने लगा कि कब से चक्कर काट रहे हो यहाँ आस पास, दिखाई नहीं दे रहा था ना मैं, क्योंकि हरे पेड़ के पत्तों में मैं छुप ही जाता हूँ हरे रंग का। ये भी कोई रंग दिया है? कुछ अलग रंग दे देते, दूर से नजर तो आता, सुंदर तो तब लगता। अब ऐसे तो मैं खुश ही नहीं हूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब दो से तीन हो गए। तीनों आए बाबा के पास वापस और हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज बस एक मौका दे दो, हमें वो बना दो तीनों को। वो कहते, वो क्या, क्या बना दूं तुम तीनों को? कहते, मोर बना दो एक बार, कितना सुंदर दिखता है, अपने पंख फैलाता है तो सब मदहोश हो जाते हैं, इतना सुंदर रंग बिरंगा, कितना खुश रहता है, नाचता है, बारिश आती है, मस्त रहता है, जंगल का सबसे खूबसूरत पंछी है वो, तो हम तीनों को मोर बना दो। बाबा कहते, ठीक है, बना दूंगा मोर, पर शर्त अभी भी वही है, जाओ एक बार मिलाओ मोर से। तो तीनों गए भागे भागे मोर के पास कि चलो भाई मोर से मिल के आते हैं, फिर हम भी मोर बन जाएंगे। मोर के पास जाकर कहने लगे कि भाई, तुमसे अच्छा, तुमसे सुंदर, तुमसे मस्त तो कोई है ही नहीं। क्या जिंदगी दी है भगवान ने तुम्हें। तुम्हारे पंख जब खुलते हैं ना तो लोग इंतजार करते हैं
कि कब बारिश हो, मोर के पंख खुले और हम जाके इसकी तस्वीरें खींचे। कितना सुंदर लगता है जब तुम नाचते हो खुशी में, तो लोग दीवाने हो जाते हैं तुम्हारे। तुम्हारी जिंदगी तो सॉर्टेड है, मस्त जिंदगी है, तुम तो बहुत ही खुश रहते होगे। तीनों बहुत एक्साइटेड थे और अपने अपने तरीके से मोर को खुश कर रहे थे, उसकी तारीफें करके। कहने लगे, तुम तो नेशनल बर्ड हो, तुम्हें पता है क्लासेस में तुम्हारे बारे में पढ़ाया जाता है, तुम्हारी तारीफें की जाती हैं, लोग इंतजार करते हैं कि कब घटा बरसे और कब मोर के खुले हुए पंख देखने को मिले। मोर सबको चुपचाप सुन रहा था, पर कहने लगा कि कौन बोला कि मैं खुश हूँ। कौआ बोला, तुम्हें भी तकलीफ है? वो कहता, हाँ मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो सारे कहने लगे कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, हमें भी बताओ। वो कहता, ठीक है, थोड़ी देर चुप रहो और ये आवाज़ सुनो। तो वो कहने लगे, हाँ कुछ आवाज़ तो आ रही है, क्या आवाज़ है? वो कहता, ध्यान से सुनो, देखो ये आवाज़ और पास आती जा रही है, तेज़ होती जा रही है। वो कहते, हाँ आवाज़ तो आ रही है, पर किस चीज़ की आवाज़ है? मोर कहता, शिकारी हैं, मुझे शिकार बनाना चाहते हैं। थोड़े दिन पहले भी आए थे, मेरे माँ बाबा को मार कर ले गए, उनके जिस्म से एक एक पंख को नोच डाला, एक एक पंख को उखाड़ा गया और उसके बाद उन पंखों को पूरे शहर में, पूरे देश में बेचा जाएगा। फिर वो कहता कि इन्हीं पंखों को लोग अपने घरों में सजाते हैं, सजावट के लिए काम आते हैं हमारे पंख, और लेकिन हमें ऐसी मौत मिलती है, दर्द भरी मौत मिलती है, पता नहीं कब मौत आ जाए, कब शिकारी पकड़ कर ले जाए। तो क्या करना है मोर बन के, क्यों बनना है मोर? कौआ सोच में पड़ गया, मोर से कहने लगा, खुश नहीं हो अपनी जिंदगी से? वो कहता, कैसे खुश रहूं, अगले घंटे का पता नहीं है, पता नहीं कब मौत आ जाए, ये भी कोई जिंदगी है? तो कौआ सोच में पड़ गया और पूछने लगा कि तो फिर क्या बनना चाहते हो, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? तो मोर कहने लगा कि मैं कौआ बनना चाहूंगा, मैं तुम जैसा बनना चाहूंगा। कौआ सुनकर हैरान हो गया, कहता, मेरे जैसा बनना चाहता है? काला रंग, ना कोई ढंग का रंग, ना जिंदगी, ना कोई प्यार करता है, ना कोई देखना चाहता है, कौआ क्यों बनना चाहते हो? कहता, जिंदगी में मरने का डर है तुम्हें? कोई मार कर खाता है तुम्हें? कौआ कहता है, नहीं। कभी तुमने सुना है, चिकन बिरयानी सुनी होगी, मटन बिरयानी सुनी होगी, कभी कौआ बिरयानी सुनी है? तुम्हें तो कोई मार कर नहीं खाता, इंसानों को तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तुम तो सेफ हो बिल्कुल, तुम्हारी तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। थोड़ा सा रुककर मोर कौवे से पूछता, कि जिंदगी में तुम्हें किसी से तकलीफ है, डर है किसी का कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा? कौआ कहता है, नहीं। क्या किसी को तुमसे तकलीफ है? कौआ कहता है, नहीं। तो मस्त जिंदगी तो तुम्हारी है ना, किसी का तुम्हें डर ही नहीं। हमारी क्या जिंदगी है, अगले घंटे का पता नहीं कि कब मार दे कोई। मोर दुखी हो गया और कहने लगा, कैसी खूबसूरती का मैं क्या करूं जो मेरी ही दुश्मन बन गई है, जो पता नहीं कब मेरी जान ले ले। कम से कम तुम्हारा काला जो रंग है वो तुम्हारी जान का दुश्मन तो नहीं है। फिर वो हंस को समझाने लगा कि तुम्हें भगवान ने कितने सुंदर पैर दिए हैं, तुम पैडल मार मार कर पानी के अंदर चल सकते हो। मेरे पैर देखो, मेरे पैर ही हैं जो सुंदर नहीं है। मैं अपने पैरों को देख देख कर रोता हूँ, मुझे अपने पैर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो भगवान ने तुम्हें अच्छे पैर दिए हैं, जो दिए वो सोचकर खुश क्यों नहीं होते, क्यों बनना है मेरे जैसा? फिर मोर तोते की तरफ देख कर कहने लगा कि तुम्हें कितना सुंदर रंग दिया है, कितने सुंदर लगते हो तुम। इंसान तुम्हें मारते नहीं बल्कि अपने घर में रखते हैं, तुम्हारी फरमाइशें पूरी करते हैं, तुम्हें अपने जैसा बोलना सिखाते हैं, जो तुम मांगते हो वो देते हैं तुम्हें खाने के लिए। तुम तो उनके बहुत प्यारे हो, दिल के पास हो। मेरी तरह नहीं है कि वो तुम्हें मार ही देते हैं। तो क्यों बनना है तुम्हें मेरे जैसा? तुम तीनों तो मेरे से 1000 गुना अच्छे हो। तो आप जो हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, जैसा भी भगवान ने आपको बनाया है, खुश रहिए। आप यूनिक हैं, अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। आपके जैसा आदमी पूरी दुनिया में कोई और है ही नहीं, कोई और हो ही नहीं सकता। जो काबिलियत आप में है, जो गुण भगवान ने आपको दिए हैं, वो सिर्फ आप में ही है, किसी और में नहीं है। तो इसलिए अपनी तुलना कभी भी किसी से मत कीजिए। यू आर यूनिक। आप जिस भी रंग के हैं, जिस अवस्था में हैं, जैसे भी भगवान ने आपको बनाया है, आप पूरी दुनिया में इकलौते हैं। आपके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हर एक को भगवान अलग अलग गुण देकर भेजता है, और कोई इंसान ऐसा है ही नहीं जिसमें भगवान ने कोई गुण ना डाले हो। हर एक में अलग अलग विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं, उनको पहचानिए और खुश रहिए। अपने आप को कंपेयर मत कीजिए दूसरों के साथ, क्योंकि आपके जैसा कोई और है ही नहीं।